Hello friends, welcome back to YouTube channel. Today I will share you letter tracing worksheet. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेटर ट्रेसिंग की वर्कशीट। अगर आपका बच्चा अभी नर्सरी में है या फिर अगले साल आप नर्सरी में बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप बच्चे को घर पर इस तरह से बच्चे को लेटर ट्रेसिंग करना सिखाइए, यानी कि सभी लेटर्स को रिकॉग्नाइज के साथ साथ बच्चे को लेटर्स भी लिखना सिखाइए। कितने टिप्स है जो आपको बच्चे को लेटर सिखाने के लिए फॉलो करनी है और किन बात का आपको ध्यान रखना है जब बच्चे को आप लेटर ट्रेसिंग करना सिखाए, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्कशीट्स प्रिपेयर की हुई है जिसमें मैंने ए बी सी और लेटर 3 जो लेटर है उसकी वर्कशीट यहाँ पे मैंने बनाई है। इन वर्कशीट्स की मदद से मैं आपको सिखाऊंगी कि आप बच्चे को किस तरह से बच्चे को लेटर ट्रेसिंग करना सिखाना है, साथ ही साथ बच्चे को जो लेटर है उसको रिकॉग्नाइज करना भी सिखाना है और साथ ही साथ बच्चे को अभी से ही आप सिखा सकते हैं उसका फोनिक साउंड। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ए अल्फ़ाबेट्स की वर्कशीट, जिसमें क्या है यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स आप ए के रिलेटेड ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एप्पल का पिक्चर्स ड्रॉ किया है, उसके साथ मैंने यहाँ पे उसका स्पेलिंग लिखा हुआ है APPLE एप्पल। जो फोनिक साउंड है वो क्या होगा यहाँ पे, तो इस तरह से मैंने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसका फोनिक साउंड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप बच्चे को जो भी कुछ लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाए तो बच्चे को फर्स्ट आपको ऑरली बुलाना है ए फॉर एप। तरह से आप सभी लेटर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करना सिखाए, यानी कि उसको पहचानना सिखाए कि इसको हम ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं। देन आफ्टर बच्चे को आप सिखा सकते हैं ए फॉर एप्पल। इस तरह से आप बच्चे को फोनिक्स के साथ ही आपको सभी लेटर्स जो है वो सिखाने हैं। देन आफ्टर आपको आना है ट्रेसिंग पे। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट आप बड़ा वाला लेंगे, यहाँ पे इस तरह से बड़े वाले ए बच्चे को लिखने देंगे। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बड़ा वाला ए हो गया। देन आफ्टर उसके साथ कुछ स्मॉल वाला ए देंगे, यानी कि ये बड़ा है तो बच्चे को उसके साथ छोटी जो होते हैं ए वो भी यहाँ पे बच्चे को लिखने देने हैं। इस तरह से डॉट्स के थ्रू बच्चे को यहाँ पे ए जो है वो क्या करने देने हैं, सभी ए को कंप्लीट करने देने हैं। देन आफ्टर आप बच्चे को इस तरह से डॉट्स देके भी ए सिखा सकते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ से इस डॉट से स्टार्ट करके यहाँ पे फिनिश करना है। देन आफ्टर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे फिनिश करना है। देखते हैं वो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है, देन फिनिश करना है, देन स्टार्ट एंड फिनिश करना है। इस तरह से यहाँ पे बच्चे को सिंपली हमें लिखने देना है। उसके बाद हमें बताना है बच्चे को कि जो मिडल है वहाँ पे हमें क्या करनी है, कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, हमें स्लिपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा ए। बस इस तरह से सेम इस तरह से डॉट्स टू डॉट्स मिलाना है। देन आफ्टर मिडल में क्या करना है, इस तरह से स्लिपिंग लाइन। इस तरह से आप बच्चे को डॉट्स के थ्रू 3 डॉट्स के थ्रू भी ए सिखा सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने 1 डॉट्स ड्रॉ किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बड़ा वाला ए देना है, देन आफ्टर उसके छोटा वाला यानी कि स्मॉल साइज का। देन आफ्टर हमें इस तरह से 3 डॉट्स के थ्रू बच्चे को ए लिखना सिखाना है। देन आफ्टर 1 डॉट्स के थ्रू भी हमें बच्चे को ए लिखना सिखाना है। हमें बच्चे को बोलना है ये जो डॉट्स है वहाँ से स्टार्ट करके कौन सी लाइन बनानी है, इस तरह से स्लांटिंग लाइन, अनदर साइड भी इस तरह से स्लांटिंग लाइन। देन आफ्टर आपको क्या करना है, मिडल में जो है वो स्लिपिंग लाइन बनानी है। बस इस तरह से भी आप बच्चे को ए लिखना सिखा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। देन आफ्टर यहाँ पे बच्चे को सभी ए जो है वो यहाँ पे सभी बॉक्स में क्या करने हैं, राइट करने हैं। यहाँ से देख के इस तरह से इंडिपेंडेंट जो है डॉट्स के बिना भी बच्चे को ए यहाँ पे कंप्लीट करना है। बस इस स्टेप्स को फॉलो करके आप बच्चे को सभी लेटर्स जो है वो सिखा सकते हैं। उसके बाद आप बच्चे को बोल सकते हैं कि ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एंट भी होता है, ए फॉर एक्स भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। इस तरह से आप बच्चे को जो वोकेबुलरी है वो यहाँ पे बिल्ड करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है वो कौन सी मैंने बनाई है, यहाँ पे बी की। बी फॉर यहाँ पे कौन सा पिक्चर्स है, बनाना का, यानी कि बी फॉर क्या होगा, बनाना बा। इस तरह से हमें बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाना है, सेम जिस तरह से मैंने ए का बताया है बस उसी तरह से बी का। यहाँ पे भी क्या करना है, इस तरह से बड़ा वाला जो बी है उसको सिंपली यहाँ पे बच्चे को ट्रेस करने देना है। देन आफ्टर इस तरह के जो छोटे छोटे बी है उसको भी बच्चे को क्या करने देना है, हमें ट्रेस करने देना है। आप चाहे तो बच्चे को इससे भी छोटा यानी कि इस तरह से जो छोटा छोटा जो बी है वो भी आप बच्चे को यहाँ पे ट्रेस करने दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे छोटा जो बी है वो भी आप
बच्चे को दे सकते हैं। देन आफ्टर जो थर्ड स्टेप जो हमारा आता है वो डॉट्स के थ्रू। कितने डॉट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं 1 2 3 4 एंड 5 डॉट्स के थ्रू। जो ए था उसको हमें 3 डॉट्स से सीखा, यहाँ पे बी हम सीखने वाले हैं वो कितने डॉट्स से सीखने वाले हैं 5 डॉट्स से। तो इस तरह से सिंपली बच्चे को डॉट्स टू डॉट्स क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे मिलाना है। फर्स्ट हमें बच्चे को बोलना है इस तरह से डॉट्स मिला के स्टैंडिंग लाइन बनानी है। देन आफ्टर ये जो 2 डॉट्स है उसके साथ जो मिडल में जो डॉट्स है उससे क्या करना है, हमें हाफ कर्व बनाना है। किस तरह से, यहाँ से स्टार्ट करके जो मिडल में जो है वहाँ पे फिनिश करना है। देन आफ्टर जो मिडल में डॉट्स है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस तरह से आप बच्चे को बी लिखना सिखा सकते हैं, इस तरह से डॉट्स के थ्रू। देन आफ्टर हमें कुछ डॉट्स कम कर देने हैं, यानी कि 2 डॉट्स के थ्रू भी बच्चे को हमें बी सिखाना है। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे कंप्लीट करना है। देन आफ्टर बच्चे को बोलना है कि 2 कर्व बनाने हैं। कितने कर्व, 2 कर्व। इस तरह से 1 जो आएगा वो मिडिल में कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर अनदर कर्व। इस तरह से हमें बच्चे को 2 डॉट्स के थ्रू भी क्या करना है, बी सिखा देना है। देन आफ्टर यहाँ पे जो बी है, जो बॉक्सेस है वहाँ पे बच्चे को इंडिपेंडेंटली जो है वो बी राइट इट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम जिस तरह से मैं ए के जो वोकेबुलरी बिल्ड कराई उसी तरह से हम बच्चे को बोल सकते हैं कि बी फॉर बनाना ब होता है, तो सेम उसी तरह से बी फॉर बॉल होता है, बैलून होता है, देन आफ्टर बस भी होता है। इस तरह से यहाँ पे भी हमें बच्चे को वोकेबुलरी है जो बिल्ड करानी है। उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट इज, तो मैंने नेक्स्ट वर्कशीट जो बनाई है वो सी की बनाई है, यानी कि सी फॉर काप का। इस तरह से हम सेम सिखाएंगे जिस तरह से मैंने ए और बी का बोला, बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे। देन आफ्टर हम बच्चे को बोलेंगे ये जो बड़ा सी है उसको क्या करना है, ट्रेस करना है। इस तरह से ट्रेस। देन आफ्टर हम ये जो छोटे छोटे सी है उसको भी बच्चे को बोलेंगे। अगर आप चाहे तो इस तरह से और भी छोटा बना के बच्चे को इस तरह से ट्रेस करने को दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट जो हो गया वो हमारा ट्रेसिंग हो गया। देन आफ्टर हम बच्चे को 2 डॉट्स के थ्रू क्या सिखाएंगे, यहाँ पे सी सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा इजीली सी सीख सकता है 2 डॉट्स के थ्रू भी। तो बस इस तरह से यहाँ पे आप बच्चे को चाहे तो 3 डॉट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 डॉट्स बनाए क्योंकि बच्चा जो बी है उसमें कर्व सीख चुका है, यहाँ पे उल्टा कर्व आएगा तो वो बच्चा इजीली वो यहाँ पे कर पाएगा। अगर आपका बच्चा है वो नहीं कर पाता है तो आप बच्चे को 3 डॉट्स के थ्रू भी बच्चे को यहाँ पे सी सिखाएंगे। किस तरह से, देखिए यहाँ पे सी के लिए मैंने 3 डॉट्स बनाए हैं, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि यहाँ पे टच करके बच्चे को यहाँ पे सी बनाना है। अगर आप चाहे तो 2 डॉट्स से भी सिखा सकते हैं। इस तरह से स्टार्ट करके जो कर्व है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। इस तरह से आप बच्चे को सी भी जो है वो सिखा सकते हैं। यहाँ पे जो सारे सी है वो 2 डॉट्स के थ्रू बच्चे को क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। देन आफ्टर यहाँ पे इंडिपेंडेंटली बच्चे को सभी बॉक्स में सी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हम बच्चे को बोल सकते हैं सी फॉर काप का। उसके साथ कौन से जो वोकेबुलरी में आएंगे, सी फॉर कैट का, सी फॉर कैटरपिलर का, सी फॉर कैट का। इस तरह से यहाँ पे हम बच्चे को सभी जो लेटर्स के जो साउंड वर्ड्स है उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बस इस तरह से आप बच्चे को सभी अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस हमें करानी चाहिए, ताकि बच्चा अभी नर्सरी में है तो भी बच्चे को इजीली लिखना सीख जाएगा। साथ ही साथ बच्चे की जो हैंड राइटिंग है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। तो इन सारी वर्कशीट की PDF फाइल चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।